मैंने कल समझा था समूह शरण किसे कहते हैं। तो समूह शरण की परिभाषा कल आपको शायद लिखवा दी थी मैंने। यदि लिखवा दी है तो कोई बताएगा क्या लिखवाई थी कल परिभाषा? समूह शरण अर्थात जहाँ पर भगवान की धर्म सभा लगती है, इस विशेष धर्म सभा को समूह शरण कहते हैं, या फिर जहाँ पर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है उसे समूह शरण कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान के जहाँ पर धर्म सभा आयोजित की जाती है या लगती है उसको समूह शरण कहते हैं, अथवा जहाँ पर सभी जीवों को एक समान शरण प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में जाते ही कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता, वहाँ पर गरीब और अमीर नहीं देखा जाता, समूह शरण में कोई काला और गोला नहीं देखा जाता, वहाँ पर कोई भी सेठ और साहूकार नहीं देखा जाता, वहाँ कोई रंक और फकीर नहीं गिना जाता, सब समान दृष्टि से रहते हैं। समान में फिर हम ये भी कहेंगे कि जिस प्रकार से वहाँ शेर रहता है और गाय भी एक साथ रहती है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों एक साथ मिल कर के रहते हैं। नेवला सर्प जैसे जीव भी वहाँ पर घुल मिल कर के एक साथ बैठे रहते हैं, कोई शत्रु नहीं होता। समूह शरण में किसी का कोई भी शत्रु नहीं होता, सब में आपस में प्रेम वात्सल्य का संचार होने लगता है। ये समूह शरण का एक प्रभाव है। समझ में आ रहा है सभी को? इसलिए वहाँ पर सबको समान रूप से शरण मिलती है। वहाँ ऐसा भी नहीं है कि ये राजा हैं तो इनको बड़े सिंहासन पर बिठाला जाए, ये नौकर हैं तो इनको ज़मीन पर बिठाला जाए, फिर ये घर के मालिक हैं तो इनको चौकी दे दी जाए, या देव हैं तो इनको विशेष कोई स्थान दिया जाए। देव हों, सेठ हों, साहूकार हों, रंक हो, फकीर हो, चाहे त्रियंच हो, सभी को एक साथ एक स्थान पर बैठना पड़ता है। कोई ऊंचे और कोई नीचे स्थान पर नहीं बैठता। यहाँ तक कि वहाँ पर जो मुनि महाराज रहते हैं, आरिकाएँ रहती हैं, वो भी अपने अपने जो सबके 12 सभाएँ होती हैं उनमें अपनी सभा में एक समान रूप से बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आरिकाएँ नीचे बैठती होंगी, मुनि महाराज ऊंचे कोई आसन पर बैठते होंगे, नहीं, सब समान रूप से बैठे रहती हैं। इसी को कहा गया है कि समूह शरण, सम रूप से सबको शरण प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने समझा था कि जो समूह शरण होता है उसकी रचना कौन करता है? हाँ चलिए, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। सब म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लें, हाँ म्यूट कर लें, कोई दिक्कत। जो भी रचनाएं होती हैं वे सब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर के माध्यम से होती हैं। कोई भी रचना हो वो सब रचनाएं, आदेश तो रहता है किसका? सौधर्म इंद्र का, पर सब रचनाएं करता है कुबेर। ठीक है, तो वे जो कुबेर इस समूह शरण की रचना करता है तो उसको रचना करने में बहुत टाइम लगता होगा, एक 2 महीने तो लग ही जाते होंगे, है ना? मतलब 6-7 महीने में बना पाता होगा। कितना टाइम लगता होगा? तो मात्र अंतर, हाँ, एक अंतर मुहूर्त में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर उस समूह शरण की रचना चुटकियों में कर देता है। अपन इधर पलक झपकाएंगे उधर उसकी रचना हो जाती है। जैसे कल दीदी बोल रही थी ना, पलक झपकाते ही हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाते हैं, तो अपनी पलक भी इतनी देर में झपकती हैं कि उसमें वो कुबेर इतने में रचना कर देता और उसी को अंतर्मूर्त कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अंतर्मूर्त। हमारी पलक झपकाने पर असंख्यात जीव जन्म और मरण को प्राप्त कर लेते हैं, इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समूह शरण कौन रचना करता है इसको समझ लिया। फिर हम लोग समझें कि ये कौन सी मणि से रचित होता है, तो कहते हैं कि ये नीलमणि की शिला। बहुत ध्यान से समझ लेंगे, ये जो समूह शरण होता है
और नीलमणि की शिला पर समोषण की रचना की जाती है। कौन सी शिला पर? नीलमणि शिला पर। ठीक है, चलिए फिर अपन ने शायद कल ये तो समझ ही लिया था कि पृथ्वी से कितने ऊपर समोषण की रचना होती है, तो लगभग 5000 धनुष ऊपर। ठीक है, हमारी पृथ्वी से लेकर के हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं उस पृथ्वी का नाम है चित्रा पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी? चित्रा पृथ्वी। और इस चित्रा पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाकर के समोषण की रचना होती है। अब आप यदि ये कहो कि समोषण की रचना 5000 धनुष ऊपर होती है तो धनुष कितना बड़ा होता होगा, है ना? पूछने वाली बात तो होगी कि धनुष कितना बड़ा होता होगा। तो धनुष, हाँ चलिए, 2000 कोस। हाँ दीदी बताइए, अस्मिता दीदी बताइए। एक धनुष होता है 4 हाथ का, अर्थात 6 फीट का बहुत एक सुंदर, धनुष। बहुत सुंदर। प्रियांशी दीदी आप क्या बता रही थी? 2000 कोस का। 2000 कोष का एक, नहीं 5000 धनुष 2000 कोस के बराबर होता है। हाँ अब यहाँ पे समझ लेंगे अपन लोग, जो अपन ने धनुष समझा है 5000 धनुष। हाँ म्यूट कर लीजिए दीदी, प्रियांशी दीदी। तो धनुष जो 5000 धनुष ऊपर होता है, धनुष होता है 4 हाथ का। कितना बड़ा होता है? 4 हाथ का एक धनुष होता है। ठीक है, अब हम ये कहें कि वो हाथ किसका होता होगा, किसके हाथ से मापें हम? क्या अपने हाथ से मापें या तीर्थंकरों के हाथ से मापें या फिर सौधर्मेंद्र के हाथ से मापते होंगे? किसके हाथ से हम 4 हाथ का धनुष लेंगे? सौधर्मेंद्र हाथ के। सौधर्मेंद्र, बहुत अच्छा। रत्ना दीदी आप कुछ बताना चाह रही हैं क्या? रतन दीदी? कुबेर, चलिए ठीक है। और कौन बताएगा? चलिए आप समझ लेते हैं। चक्रवर्ती के हाथ से। चक्रवर्ती के हाथ से, एकदम राइट आंसर आया है। जो प्रथम चक्रवर्ती होता है उसके हाथों के माध्यम से उस धनुष का माप किया जाता है। ठीक है ना, अपने हाथ से या किसी और के हाथ से नहीं। जो प्रथम चक्रवर्ती होता है उसके हाथों से 4 हाथ का एक धनुष होता है। अब वो चक्रवर्ती 500 धनुष ऊंचाई वाला था, राइट? भरत चक्रवर्ती का हाइट कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। तो 500 धनुष का जो व्यक्ति होता होगा उसका हाथ कितना बड़ा होगा? तो बहुत बड़ा होगा। एक हाथ उसका कहाँ तक आता होगा? बहुत बड़ा। तो उसके हाथ से हम 4 हाथ का एक धनुष गिनेंगे। ठीक है, ऐसे हमें लोगों को लगाना चाहिए। आगे चलते हैं। तो वह लगभग ये मान के चलिए कि हमारा 6 फीट का एक हाथ, मतलब एक हाथ 6 फीट का अगर बराबर होगा उनका। और समोषण यदि वैसे माना जाए तो 30,000 फीट ऊपर मान लीजिए। फीट की अपेक्षा से यदि हम लोग मापेंगे ना तो 30,000 धनुष ऊपर, नहीं 30,000 फीट ऊपर धनुष समोषण रहता है जमीन से। चलिए आगे चलते हैं। फिर अपन लोगों ने शायद ये भी समझ लिया था कि चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ रहती हैं, 20-20 हज़ार सीढ़ियाँ रहती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में मात्र अंतर्मूर्त लगता है ना? उसको पलक झपकना भले ही कहते हैं पर उसमें भी अंतर्मूर्त लगते हैं। ये अपन लोगों ने समझ लिया था। फिर अब समझने वाली बात थी 8 भूमि की चर्चा अपन लोग चल रही थी। ठीक है, 8 जो भूमियाँ होती हैं उनके नाम लिख लेंगे अपन लोग। समोषण में 8 भूमियाँ होती हैं। थोड़ा सा कल अपन से मिस्टेक हो गया था, आज अपन लोग उस भूमियों को समझ ले रहे हैं। 8 भूमियों में पहली भूमि होती है चैत्य भूमि।
चैत्य प्रसाद भूमि जिसको कहते हैं। चैत्य प्रसाद भूमि। दूसरी होती है जल घातिका भूमि। चाहेंगे तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, यदि अभी लिखने में दिक्कत हो, टाइम भी लगेगा। दूसरी होती है जल घातिका भूमि। तीसरी होती है लतावन भूमि। चौथी होती है उपवन भूमि। और पांचवी होती है ध्वज भूमि। ठीक है। छठवीं होती है कल्प वृक्ष भूमि। कल्प वृक्ष। जी दीदी, कल्प वृक्ष भूमि, कल्प वृक्ष। और सातवीं होती है भवन भूमि। और आठवीं होती है श्री मंडप भूमि। ठीक है। ये 8 भूमियाँ होती हैं। लगभग सब ने लिख ली होंगी, नहीं भी लिखेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिल जाएगी, आप लोग आराम से फिर लिख लेना आराम से। आगे चलते हैं। आप कल्पना करिए कि 8 भूमियाँ हैं और 8 भूमियों को पार हम जैसे ही करेंगे तो उसके आगे जाते स्फटिक मणि में बेदी बनी रहती है। हाँ भैया जी, एक प्रश्न था जी। कल आपने बताया था कि सबसे लास्ट में जो भूमि है वो चैत्य भूमि बोलते हैं। हाँ राइट, उसको चेंज कर आज लीजिए। आपने वो सबसे पहले लिखवाया। हाँ आज चेंज कर लीजिए थोड़ा। कल अपन ने क्या है कि थोड़ा सा आज मैंने दिन में देखा ना सारी चीज़ों को, तो ज्ञात हुआ मुझे, इसलिए। ठीक है। तो इस प्रकार से। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी वंदना। हाँ बोलिए ना। भैया जी, ये समोशरण का एक अगर पिक्चर होगा आपके पास तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो समझ में आएगा कि ये फर्स्ट और मतलब आपने पहले चैत्य भूमि क्यों बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा एक व्यवस्थित तरीके से, जिसमें सारा वर्णन आपको व्यवस्थित मिल जाएगा, कितनी भूमियाँ होती हैं और क्या क्या होती है सारी चीज़ों का। थोड़ा सा टाइम लगेगा। भैया जी, हाँ दीदी। स्फटिक भूमि में देवी होती है क्या? स्फटिक भूमि में क्या? देवी मतलब ना तुम्हें? नहीं देवी नहीं, मतलब बेदी। बेदी मतलब बेदी, बेदी। बेदी। जी बेदी। हाँ। बेदियाँ होती हैं। तो बेदी मतलब अपन ये समझ के चलें कि जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो स्फटिक मणि की, स्फटिक मणि मतलब क्या होती है? वेदी। स्फटिक मतलब एकदम जो पारदर्शिता रहती है, जिसको अपन ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट जैसी वो बेदियाँ बनी रहती हैं, जिसमें आर पार सब कुछ दिखता है। बस सुनिए, अभी तो लिखना नहीं है। और कल अपन लोगों ने जो समझा था 3 कटनियाँ होती हैं। कटनी मतलब कि स्टेप बाय स्टेप 3 गोल गोल आकार की सीढ़ियाँ टाइप की होती हैं, और उसी के ऊपर से गंधकुटी बनी रहती है छोटी सी। जैसे अपन लोग भगवान को कभी देखा होगा, उसमें कमल रहता है और कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं। ये अपन को समझना है, विशेष यही बातें हैं। बाकी तो फिर वहाँ पर बहुत सारी नाट्यशालाएँ होती हैं, नृत्यशालाएँ होती हैं, चित्रशालाएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा उसमें विशेष विशेष वर्णन मिलता है। फिर अब आगे चलते हैं। जो 12 सभाएँ वहाँ पर रहती हैं, इन 12 सभाओं को थोड़ा सा अपन लोग जान लेते हैं कि किस किस सभा में कौन बैठता है। ठीक है जी दीदी। गंधकुटी आगे सिंहासन रहता है ना? नहीं, गंधकुटी में ही अंदर, गंधकुटी जो बनती है ना, गंधकुटी में ही सिंहासन और रहता है, कमलासन। और कमलासन के ऊपर भगवान 4 अंगुल ऊपर बैठे रहते हैं। जी चलिए, अब अपन 12 सभाओं में
जो है ना, तो सबसे पहले दाईं ओर, भगवान की दाईं ओर गणधरों की सभा होती, पहली सभा। दाएं मतलब कि भगवान के राइट हैंड साइड, जिनको राइट हैंड अपना पड़ेगा, मतलब जैसे अपन परिक्रमा लगाते हैं ना, तो भगवान अपने राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो दाएं साइड सबसे पहले गणधरों की सभा होती है और उसी में मुनि महाराज भी बैठे रहते हैं। पहली सभा में गणधर मुनि, जितने भी अपन केवली पढ़ के आए हैं ना अभी, उन सामान्य केवली भी उसी में बैठे रहते हैं। जो भी केवली होंगे, अनुबद्ध केवली हों या मूक केवली हों, ये सब उसमें बैठे रहते हैं। दूसरी जो होती सभा वह कल्पवासी देवियों की होती है। दूसरी सभा में कौन बैठता है? कल्पवासी देवियाँ। फिर तीसरी सभा में आरिका और श्राविकाएँ बैठती हैं। चौथी सभा में ज्योतिषी देवियाँ बैठती हैं। पांचवी सभा में बैंतर देवियाँ, देवियां बैठती है। ज्योतिषी देवियाँ, ज्योतिषी, कुठली? ज्योतिषी देवियाँ, ज्योतिषी। कड़ा ले, हाँ, या आ गया समझ में? चलिए, फिर पांचवी सभा में बैंतर देवियाँ। छठवें में भवनवासी देवियाँ। सातवें में भवनवासी देव। आठवें में बैंतर देव। नौवें में ज्योतिष देव। और 10वीं में कल्पवासी देव। 11वें नंबर में मनुष्य और 12वें में पशु पक्षी बैठते हैं। ऐसे करके 12 सभाओं में सभी लोग समाहित हो जाते हैं। असंख्यात रहते हैं। संख्या में इनकी कितनी रहती है? असंख्यात रहते हैं। तिर्यंच, मनुष्य, सबको मिलाकर ये असंख्यात हो जाते हैं और सब बैठे रहते हैं बढ़िया आराम से। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, आपने बोला ना कि तीसरी सभा में आरिका और श्राविका रहते हैं। जी। तो श्राविका मनुष्य में नहीं आते क्या? नहीं, श्राविकाएँ मनुष्यों में ही आती हैं, पर जेंट्स अलग बैठती हैं और लेडीज अलग अलग बैठती हैं। इस कारण से उनका भेद किया गया है। बाकी तो मनुष्य में ही आते भैया जी, हैं। दूसरी सभा में कौन बैठते हैं? जायका डालने वाला? दूसरी सभा में कल्पवासी देवियाँ। हां, आणि श्रावकांचं कुठं हेच नाही आहे की म्हणजे श्रावक कुठं बसतात? श्रावक 11वीं जो सभा है ना, उसमें श्रावक और हाँ, जितने भी श्रावक हैं वो सब 11वीं सभा। मनुष्य का, हाँ दीदी। चलिए, 12 सभाओं के नाम एक बार मनीषा दीदी आप दोहराइए, बोलिए। पहला येते भगवान, दूसरा कल्पवासी देविया, तीसरी कल्पवासी देविया माने क्या होता है? कल्पवासी देविया माने? एक मिनट, आप पहले सुन लीजिए इनका, फिर अपन बता रहे हैं। हाँ बोलिए दीदी। पहले भगवान बैठते, दूसरे कल्पवासी देविया, तीसरे आरिका आणि श्राविका, चौथे ज्योतिषी देविया, पाचवं वेंतर देविया, 6वी भवनवासी देविया,
सातवी भवनवासी देव आणि आठवे व्यंतर देव, नववे ज्योतिष देव, 10वे कल्पवासी देव, 11वे मनुष्य किंवा श्रावक आणि 12वे पशु पक्षी. हाँ, अब पल्लवी दीदी आप बोलिए इन्हीं सभाओं के नाम. हाँ भैया जी. पहले में भगवान की दाएं और गंधर की सभा होती है और उसमें मुनि महाराज व सारे केवली होते हैं. दूसरे में कल्पवासी देवियां, तीसरे में आरिका व श्राविका बैठते हैं. चौथे जगह ज्योतिषी देवियां, 5वें सभा में व्यंतर देवियां बैठती है. 6वें में भवनवासी देवियां बैठते हैं. 7वें में भवनवासी देव बैठते हैं. 8वें में व्यंतर देव बैठते हैं. 9वें में ज्योतिषी देव बैठते हैं. 10वें में कल्पवासी देव बैठते हैं. 11वें में मनुष्य बैठते हैं और 12वें में पशु पक्षी बैठते हैं. पहले में भगवान बैठते हैं ना? नहीं, भगवान की कोई सभा नहीं होती है. भगवान तो मंच पे जैसे अपन साधु वगैरह मंच पे बैठी रहती है ना, वो तो अलग से बैठती हैं, पर सभा तो मात्र सामान्य जीवों की होती है, भगवान की कोई नहीं होती. 12 सभाओं में मात्र सामान्य जीव बैठे रहते, मुनि आदि सभी में. पहले में मुनि महाराज ना? हाँ, पहले में जितने भी मुनि हैं या गणधर देव हैं वे सभी बैठे रहते हैं. ठीक है. कल्पवासी देव कहाँ से आते हैं? एक मिनट है, क्या पूछा दीदी आपने शिक्षा दीदी? कल्पवासी देव और देवियां कहाँ से आते हैं, मतलब कौन कहलाते हैं? हाँ, कल्पवासी देव और देवियां क्या कहलाते हैं, तो ऐसे समझ के चलिए कि 16 स्वर्गों में जितने भी देव और देवियां रहते हैं वे सब कल्पवासी कहलाते हैं. और अधोलोक में व्यंतर और भवनवासी रहते हैं. साथ ही साथ में जो सूर्य चंद्रमा आदि दिखाई दे रहे हैं ये विमान हैं, और इनके अंदर जो देवी देवता रहते हैं वो ज्योतिषी देवी और देवता कहलाते हैं. समझ में आ गया? जी भैया जी. हाँ दीदी. चलिए, कौन क्या पूछ रहा था? और भैया जी, मनुष्य के जो सभा में मनुष्य बैठे रहते हैं उसमें केवल जेंट्स लोग रहते हैं, लेडीज नहीं रहती. हाँ, बहुत चिंता हो रही है आपको, लग रहा है मुझे. आप टेंशन न लें. आप आरिकाओं के साथ में बैठने में आपको मिल गया ना दूसरी वाली सभा में. जितनी भी आरिकाएँ रहती हैं वे तीसरी सभा में आरिकाएँ श्राविकाएँ. श्राविकाओं का अर्थ होता है कि स्त्रियाँ. आप श्राविका हैं कि नहीं हैं? हाँ, तो आप श्राविका हैं तो आप टेंशन न लें, आपको सभा में जगह मिलेगी. कहाँ मिलेगी? तीसरे नंबर पे बैठने को जगह मिलेगी. आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं. आप तो अच्छी जॉब करते रहें, आपको अच्छा स्थान मिलेगा, टेंशन न लेना. वहाँ पे सोफे, हाँ सोफे ओपे की व्यवस्था करवा देंगे. आप बिल्कुल अच्छी जॉब करते रहो. कौन सी कंपनी के सोफे पे बैठेंगे आप? 11वीं. चलिए, तो इस प्रकार से ये 12 सभाएं होती. अब विशेष बात यहाँ पर थोड़ी सी प्रश्न करने वाली बात, यदि किसी की हो, कुछ प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं. चलिए, किसी की जिज्ञासा नहीं है. मैं आपसे 12वें में पशु पक्षी, मतलब यहाँ पे हम पूरा तिर्यंश ले सकते हैं क्या? तिर्यंश पूरे बैठते हैं? पूरे तिर्यंश लेना है, पर बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर पंच इंद्रिय ही लेना है. चींटी, मक्खी, मच्छर ये नहीं लेना है. जो पंच इंद्रिय तिर्यंश होते हैं ना वे सब ले लेना है. भैया जी. हाँ दीदी. सौनी पंचेंद्रिय ओनली होता है ना? संगी क्या बोले आप? पंचेंद्रिय. पंचेंद्रिय. संगी पंचेंद्रिय का अर्थ ये होता है जो मन वाले होते हैं. वही बैठते हैं ना? हाँ, वही बैठते हैं 12वीं सभा में. हाँ जी. हाँ दीदी जी. चलिए, मैं एक जिज्ञासा आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ दीदी पूछिए. एक जिज्ञासा थी, जैसे अभी आपने बताया कि संगी पंचेंद्रिय जीव ही आते हैं,
तो सर्प भी संगी पंचेंद्रिय जीव में आता है हाँ कि नहीं? बिल्कुल आता है। क्योंकि मेरी बेटी पूछ रही थी मतलब वो पंचेंद्रिय जीव कैसे है? सर्प सर्प के तो कान नहीं होते। तो ऐसे उसको बताना कि सर्पों में से बहुत सारे सर्प असंगी पंचेंद्रिय भी रहते हैं और बहुत सारे सर्प संगी भी रहते हैं। जो अधिकतर जल सर्प होते हैं ना, जो जल में होते हैं और बारिश के समय अधिकतर होते हैं, उनमें से कुछ सर्प असंगी हो सकते हैं, जो मन से रहित हो सकते हैं। और दिव्य ध्वनि मन वाला ही सुन सकता है और समझ सकता है। तो जो समझ सकता है उन्हीं लोगों के लिए समोषण में जगह मिलती है। बिना मन के जो हैं वो समझ ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर वो आते नहीं हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में जो सांप रहते, सर्प रहते हैं, तो उनके कान दिखाई नहीं देते हैं, पर बहुत छोटे से कान होते हैं। कान यदि बच्चे कहें ना कि उनके कान तो दिखाई नहीं देते हैं, तो बच्चों से कहना कि अपने कान कहाँ दिखाई देते हैं। अपने जो कान दिख रहे हैं ना, वो कान नहीं है, ये कान की सेफ्टी के लिए मात्र ऊपर से, जैसे अपन ने चश्मा लगाया ना अपने आँखों की सेफ्टी के लिए, या आँखों की पलक हैं, ये सब सेफ्टी के लिए मात्र है। कान तो हमारा जो छोटा सा हिस्सा, कान का पर्दा जो रहता है वो अंदर एकदम जो दिखाई नहीं देता। वैसे उनके ऊपर से जो सेफ्टी के लिए बड़ा स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो एक छोटा सा उनका छिद्र रहता है, उससे वो सारी चीज़ें सुन पाते हैं। और यदि मान लीजिए बच्चे नहीं माने तो उनसे कहना कि जब हम लोग वीणा बजाते ना, वो क्या बोलते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना, हाँ बीन, तो बीन बजाते हैं तो वो सांप दौड़े दौड़े आ जाते हैं। यदि उनके पास कान नहीं होते तो वो कैसे आते? बीन बजाने से वो नाचने भी लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो उनके पास कान होंगे तभी तो वो शब्द सुन पा रहे हैं, तभी तो वो आते हैं। तो ऐसे करके ऊपर उनको समझा सकते हैं। चलिए, अब जिज्ञासा और किसी की है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पहले 2-3 चीज़ें और समझ लीजिए। पंचेंद्रिय जाते हैं, ये आपने समझ लिया। और समूह शरण में 3 लोक के जीव जा सकते हैं। कितने लोक के? 3 लोक के 4 लोक के जा सकते हैं? चारों लोक के जा सकते हैं कि तीनों लोक के जा सकते हैं? 3 के। नरक के नहीं जाएंगे, नारकी। अच्छा, नरक के नहीं जाएंगे, 3 लोक के जाएंगे। तो फिर नारकियों को छोड़ के 3 लोक के कहाँ कहाँ के जाएंगे? 3 हो गए ना। कौन कौन से? मनुष्य, देव और तिर्यंश। नहीं, मैं तो लोक का पूछ रहा हूँ, गति की थोड़ी पूछ रहा हूँ, लोक। अच्छा हाँ, तो अधोलोक के नहीं जाएंगे ना, बस मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। अच्छा, तो ऊर्ध्व लोक के जाएंगे और मध्य लोक के जाएंगे, राइट? हाँ, क्योंकि अधोलोक में नारकी है और वेंतर देव जो होते हैं वो तो अधोलोक में आते हैं ना। हाँ, वो मध्य लोक में भी तो रहते हैं, नहीं दोनों में ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ नीचे के नहीं जाएंगे, नारकी। नहीं, जो भवनवासी और बेंतर देव है ना, उनके मुख्य स्थान जो रहने का स्थान है वो अधोलोक में ही है ना। अधोलोक में, अधोलोक के मतलब 3 भाग होते हैं ना, अब खर भाग में रहते हैं ना। हाँ, 3 भाग अधोलोक के नहीं होते हैं। 3 लोक में, अधोलोक में जो पहली पृथ्वी है, उस पहली पृथ्वी की 3 भाग हैं। 3 भाग। हाँ भैया, अक्षय भैया, थोड़ा सा ये आप स्क्रीन शेयर को हटा लीजिए। अक्षय भैया, आप सुन पा रहे हैं? ये स्क्रीन शेयर हटा लीजिए यहाँ से। चलिए, इनको आप बंद कर लीजिए। आप स्क्रीन शेयर हटाइए यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। तो तीनों लोक के जा सकते हैं, अधोलोक के भी जाते हैं भवनवासी वेंतर, और मध्यलोक में से जाते हैं ज्योतिषी देव, और ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी देव। शिक्षा दीदी, आप जुड़े हैं ना? आपको समझ में आ रहा है? जी भैया जी, हाँ, जुड़े हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अधोलोक से कौन जा रहा है? भवनवासी वेंतर। मध्यलोक से कौन से देव जाते हैं? तो ज्योतिषी देव। और ऊर्ध्वलोक से कल्पवासी देव, जो अभी आपने पूछा था, वे 16 स्वर के देव। ठीक है। अब
ये भी याद रखना है कि समोषण में ऐसा एक मतलब महिमा होती है समोषण की कि वहाँ पर रोग, शोक, भय, ठंडी, भूख, प्यास इत्यादि की कोई भी बाधा वहाँ पर सताती नहीं है। राइट, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। लूला लंगड़ा पहुँच जाएगा तो उसके पैर आ जाएंगे, अंधा पहुँचेगा आँख आ जाएंगे, किसी के हाथ नहीं है तो हाथ आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अयोग्य नहीं रहता कि काना बैठा होगा, कि लूला लंगड़ा बैठा होगा, कि पैरहीन होगा, आँखहीन होगा, ऐसा नहीं होता। एकदम सब प्रशस्त जीव बैठे रहते हैं वहाँ पर, और जो नहीं होते प्रशस्त वो वहाँ जाके प्रशस्त हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि यदि आपको कभी समोषण के व्रत करने हो तो आप किसी भी चतुर्दशी से प्रारंभ कर सकते हैं। इनका कोई रोक टोक नहीं है, कोई फिक्स नहीं रहता है ना। और इसके लगभग 24 व्रत किए जाते हैं। समोषण के कितने व्रत किए जाते हैं? 24, ये याद रख लेना। अक्षय भैया आप सुन पा रहे हैं? अक्षय भैया को भैया जी कैसे किए जाते हैं, आप जानकारी दे दीजिए। चतुर्दशी करते जाइए। वो तो करते हैं, आधे 14 तो करते हैं बात अलग है, और नियम लेकर के करना बात अलग है। हाँ, नियम ही भैया जी आजीवन काटे 14 का है। अच्छा, हाँ तो बहुत अच्छा है। आजीवन मतलब इसका व्रत लेके ही करना कि मैं अब व्रतों को करूँगी, ऐसा व्रत लेकर के करने से उसका फल मिलता है। यदि आप वैसे सामान्य से कर रहे हैं, उसमें कोई पढ़ना पड़ता है, कोई विनती या कुछ, मतलब समोषण के व्रत में? हाँ, संकल्प करना पड़ता है कि मैं समोषण के व्रतों को करूँगी, ऐसा संकल्प पूर्वक भगवान के सामने या गुरु महाराज के सामने संकल्प करने से वो व्रत कहलाता है। ऐसे सामान्य से अष्टमी चतुर्दशी करने से। और उसमें समोषण की पूजा भी तो करनी पड़ती है। हाँ, वो तो सब एक रेगुलर ही करना ही है। वो तो आपको पूजन करना है, जाप करना है, जाप भी उसकी रहती है, जाप भी करना रहता है, वो भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, छोटा सा आपको बताना है। और प्रश्न पूछूं उससे पहले कुछ सूचना मैं दे देता हूँ। कल अपना कल एक प्रतियोगिता रखी गई है। चंदाप्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याण के उपलक्ष्य में आपको सबको ज्ञात हो गई होगी। जिसको भी प्रतियोगिता नहीं मिली होगी वो सूचना कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से। जितने भी पाठशाला में डेली पढ़ते हैं उनके लिए सारी की सारी चीज़ें निःशुल्क रखी गई हैं। बाकी के लोगों के लिए इसलिए शुल्क रखा गया है ताकि व्यक्ति इस महिमा को समझ सके। अन्यथा फोकट की चीज़ को लोग फोकट में ले लेते हैं तो उसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते थे हमेशा कि आप यदि कोई चीज़ फोकट में बांटोगे तो लोग उसको फोकट की समझेंगे। किसी चीज़ का मूल्य तभी ज्ञात होता है जब उसका मूल्य रखा जाए। इसलिए अपन ने एक छोटा सा मूल्य वहाँ पर रखा है। समझ में आ गया? बाकी जो पाठशाला दान राशि भेजी थी उसकी कोई लिंक नहीं आई है भेजने के लिए, कहाँ भेजना है? भेजेंगे, अभी दे देंगे। हाँ, अभी पात्र नाम ले रहे हैं, सबके नाम जब आ जाएंगे ना तो एक ग्रुप में आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। हाँ, अभी तो आपके नाम बस पहुँच गए हैं, और जिनके भी नाम अभी नहीं आए हैं वो भी अपने नाम मानसिकता बनाकर दे सकते हैं। ये प्रतियोगिता लगभग कल 10 बजे ओपन होगी और उसके बाद ये 6 साढ़े 6 बजे लगभग बंद हो जाएगी। ये अपन को याद रखना है। 6 बजे तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ, वही 6 बजे तक चलेगा। फिर भी उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लगभग 108 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा है ना। और ये सारी की सारी जो भी मेहनत चल रही प्रतियोगिता की सुबह से शाम तक वो सुरभि दीदी कर रही हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सुबह से शाम तक पूरी आंखें गड़ा करके बैठी हुई हैं, बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम कर रही हैं। हम सब इनका बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और आभार करते हैं कि ये इस प्रकार से। भैया जी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे कि लिखने के आएंगे? क्वेश्चन जैसे आपसे अभी प्रश्न पेपर के समय अपन ने सीधा डायरेक्ट लिख करके आपको जो भेजे थे वैसे व्हाट्सएप पर पूरे क्वेश्चन लिखे आएंगे। आप उसको कॉपी करिए, उसके नीचे आपको उनके क्वेश्चनों को लिख करके सीधा सेंड आपको ग्रुप में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, अन्यथा सारा पेपर ओपन हो जाएगा। आपको
दीदी का नंबर जो है सुरभि दीदी का, उस पर आपको अलग अलग से सबको सेंड करते जाना है, राइट। चलिए, अब मैं प्रश्न को ये कर रहा था आपसे, और कोई जानकारी तो नहीं देना सुरभि दीदी आपको? नहीं भैया जी, कुछ नहीं है, बस यही था जो आपने बोल दिया है। हाँ, चलिए, तो मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछ रहा था समोशन से रिलेटिव। क्या आपने ये प्रश्न नहीं पूछा कि आरिकाएँ सबसे आगे बैठी रहती हैं और पुरुष वर्ग पीछे बैठे रहते हैं? सबसे आगे कौन बैठ गई? कल्पवासी देवियाँ बैठ गईं, आरिकाएँ बैठी, फिर भवनवासी देवियाँ बैठी हैं, पुरुषों को पीछे कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि पुरुष तो पुण्यशाली होते हैं ज़्यादातर, है ना? बताइए इसके पीछे क्या रीज़न होगा? बताइए। कुछ सोचा? कोमल भैया आप बताएंगे क्या कुछ? जैसे कि आर्यिका ने दीक्षा ली होती है और पुरुष दीक्षा तो नहीं ली होती, दीक्षा लेते तो वो मुनि महाराज बन जाते, तो वो और आगे आ जाते, ऐसे लगता है। मतलब नहीं, तो आर्यिकाओं के साथ में महिलाएं भी बैठी रहती हैं, वो महिलाएं भी तो आगे आ गई हैं ना, पुरुषों से आगे आ गई हैं। आर्यिकाएं जिस सभा में बैठती हैं उसी सभा में सारी की सारी महिलाएं भी बैठी रहती हैं। जैसे आप सब, हाँ बोलिए बोलिए। समोशरण में सभी एक समान ही होते हैं ना, वहाँ स्त्री पुरुष भेद ही नहीं होता है। नहीं, वो ठीक है, आपका कहना सही है, समान रहते हैं, पर एक फिर भी जैसे एक जैसे मान लो यदि अपन समान कहेंगे तो फिर मुनियों को पीछे बिठा देते, पर एक क्रम भी रहता है ना, क्रम से, जैसे कि भाई ये एक अच्छे पद वाले हैं तो इनको आगे बिठा दीजिए, भले ही सब समान स्तर पर बैठे रहते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं बैठता है, पर फिर भी एक सम्मान के तौर पे कि ये तो बड़े हैं, है ना। तो बड़े थे तो पुरुष तो वैसे भी महिलाओं से बड़े कहलाए, तो वो आगे क्यों नहीं बैठे हैं। और चक्रवर्ती भी रहता है, जो पुरुषों की 11वें नंबर की सभा रहती है उसी में चक्रवर्ती बैठा रहता है। चक्रवर्ती तो सबसे श्रेष्ठ है पुरुषों में, और महिलाओं में सभी का वो तो शासक, मतलब एक राजा है सबका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग। भैया जी वो है ना आगे पीछे होता ही नहीं, क्योंकि है ना समोसरण गोल लगता है, तो है ना सब बराबर भगवान की चारों तरफ मुंह दिखते हैं। देखिए बहुत अच्छा चिंतन किया है आपने भी, कि सभी भगवान सब समान दिखते हैं और सभी सभाएं गोल में रहती हैं, ऐसी नहीं रहती हैं कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, ऐसे नहीं। अपन जैसे समोसरण बनता है ना अपने यहाँ पर, वो समोसरण अलग होता है, पर वहाँ का जो समोसरण रहता है वो एकदम क्रमबद्ध तरीके से रहता है, जिसमें सब समान रूप से बैठे रहते हैं, है ना। पहला रीजन ये हो गया। मैं ब्राह्मणी बोल रही हूँ, मैं भी मेरी माँ के साथ बैठी थी, तो मुझे इसका आंसर आई थिंक मुझे पता है। मुझे लगता है कि आर्यिका माता जी उनके बहुत सारे त्याग और त्याग रहते हैं, तो उनका पुण्य जास्त होता है, बहुत होता है, तो इसलिए वो आगे बैठते हैं। हाँ, आपको मराठी आती है क्या? भैया जी वो हिंदी भी अच्छे से बोल लेती है, लेकिन हाँ। अभी सबके सामने पता नहीं कोई उसका क्या दिक्कत नहीं रहता है, वो तो अच्छे का बोलने में दिक्कत रहती, तो फिर वो तो अभी छोटी है। उस अच्छा बताया आपने वैसे वो अभी। साक्षी दीदी की स्टूडेंट है भैया जी। हाँ पता है ना, साक्षी दीदी के में पढ़ती हैं लोग सब, अच्छा है। तो चलिए, इसका मेन रीज़न बहुत अच्छा बताया गुड़िया ने भी, पुण्य का, उनका वर्गणाएँ तेज रहती हैं, पुण्य ज़्यादा रहता है। इसके साथ में मेन रीज़न ये भी समझ के चल सकते हैं हम लोग कि हमेशा महिला वर्ग धर्म के क्षेत्र में आगे रही हैं, इसलिए उनको आगे रखा जाता है। क्योंकि कभी भी कोई विधान होगा, कभी भी कोई पूजन होगी, कभी भी कोई चौका लगेगा, कोई भी धर्म का अनुष्ठान होगा, तो सर्वाधिक रूप में संख्या के क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे रहती हैं।
तो इस अपेक्षा से भी तीव्र पुण्य का परिणाम वहाँ पर मिलता है उनको। आज जैसे लोग कहते हैं ना कि हर क्षेत्र में आगे आगे महिलाएं, तो वो हमने यहाँ पर जो पुण्य कमा लिया है उसी पुण्य को देखते हुए वहाँ भी उस पुण्य के परिणाम से भगवान ने तो व्यवस्था बनाई नहीं है कि इनको आगे बनाना, उनको बिठालना, वो सब पुण्य के अनुसार ही सबकी व्यवस्थाएं बटी रहती हैं। तो हमने आज इसलिए महिलाओं को कभी ये नहीं सोचना है कि भगवान हम कहाँ पर्याय में, हालांकि ये तो सोचना है कि पुरुष पर्याय मिले क्योंकि उसको मोक्ष का मार्ग तो वही है, पर एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमारे लिए ये ऑप्शन मिलता है कि हमें समूह क्षण में आके बैठने को जगह इसलिए मिली है क्योंकि हमने आज जो धर्म किया था पुरुषों से ज़्यादा, उसका परिणाम हमें वहाँ पर मिल रहा है। इसलिए हमेशा पुण्य के क्षेत्र में लगे रहिए, करते रहिए, पीछे मत हटिए, अपने पर्याय को लेकर के गिलानी नहीं करना है, उत्साहवर्धन काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। चलिए आज की क्लास को अपन लोग कुछ और क्वेश्चन हो आपके तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन लोग आज इतने ही रहने देते हैं। काफ़ी कुछ अपन लोगों ने समूहकरण के बारे में सीख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। कोई और इसके विषय में आपको चर्चा सुनना हो तो आप कोई क्वेश्चन आपके हो तो पूछ सकते हैं। मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, कल शांति भैया की उसमें भी बोली थी क्लास में कि हम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं आज लगभग 25-30 जितने लोग इसमें जुड़े हैं, वे सब भी इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने हम लोगों को हमेशा धर्म के मार्ग में लगाने के लिए जितने प्रयत्न और प्रयास बन सके उन्होंने सारे प्रयत्न किए हैं। आप यदि कभी कल्पना करेंगे कि हम लोगों को थोड़ी सी ठंडी यदि पड़ने लगती है तो हम लोग सारे साधन एकत्रित कर लेते हैं। यदि हमारे लिए गर्मी लगने लगती तो हम पंखे आदि के साधन इकट्ठे कर लेते हैं, बारिश होने लगती तो हम अपने साधन इकट्ठे कर लेते हैं। पर साधु संतों ने अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, पैर के छाले, थकावट, अंतरा, सारी पीड़ाओं को सहकर भी हम लोगों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए निरंतर प्रयास किया है, निरंतर प्रयास करते रहे हैं। आज यदि आप आचार्य विद्यासागर जी के बारे में भी समझेंगे, यदि आपने देखा हो कभी, तो वे उन प्रतिभा स्त्रियों के लिए या गौशाला के लिए या हथकरघा के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत की। हम लोगों ने खुद देखा कि आचार्य महाराज हजार किलोमीटर दूर विहार करते हैं, ऐसी गर्मियों में भी चले जा रहे हैं, बेधड़ल्ले से पैरों में छाले हो रहे हैं, अंतराय हो रहे हैं साधुओं के, फिर भी नहीं, लोगों का कल्याण होगा, हमें करना है। तो उसको लेकर के इन साधु संतों ने हमारे लिए इतना उपकार किया है और हमारे लिए बहुत सारे काम करके चले गए हैं जिनसे हम लोग अपने जीवन को सौभाग्य में बना सकते हैं। अब आप मैं कुछ बोलूं? एक मिनट दीदी, आप एक मिनट। तो हम लोग ये विचार बस करना है कि इन्होंने जो दिया है उनका ऋण हम कितना चुका पा रहे हैं, उनके ऋण को कैसे चुका पाएंगे, ये हमेशा क्वेश्चन बना के रखिए कि इन्होंने जो ऋण दिया हम कैसे चुका पाएंगे और कितना चुका पा रहे हैं। यदि मान लीजिए हम लोग बैठे हैं, आचार्य महाराज ने पूरी समाजों को इकट्ठा किया, आचार्य महाराज ने एक बच्चों को, बड़ों को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए साधन इकट्ठा किए हैं, लाखों लोगों को आज धर्म में लगा के चले गए कि नहीं। देश विदेशों में आप समझ रहे हैं धर्म को, तो आचार्य विद्यासागर जी के दम पे तो उन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया है और भी साधु संत जोड़ने में कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग 2 लोगों को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। सोचो आप, कभी हम लोग ऐसा धर्म का उपदेश देकर या लोगों को अट्रैक्ट करके या धर्म के मार्ग में लगाकर अपनी बातों को बना करके कुछ तो हम लोग ऋण चुकाने के लिए कर लें। हम 4 लोगों को भी अपने जीवन में धर्म मार्ग में नहीं लगा पा रहे हैं, क्लासों से नहीं जोड़ पा रहे हैं या धर्म के क्षेत्र में नहीं जोड़ पा रहे हैं। आपसे मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उस क्लास को ये सोचकर मत पढ़ना कि हमें पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें कल किसी को पढ़ा करके तैयार करना है इसलिए पढ़ना है। आपको समझ में आ रहा है? हमें भी कल किसी को पढ़ा करके तैयार करना है, हमें भी आगे क्लासों तैयार करना है। मैं उसी दिन इस चीज़ को सार्थक मानूंगा
जिस दिन जितने लोग पढ़ रहे हैं वे भी 25 50 मतलब जितने भी हो सके उतने लोगों को जोड़ जोड़ कर एक खुद की पाठशाला तैयार कर लेंगे, तब मैं मानूंगा कि आपने सार्थक कर लिया इस पढ़ाई को। अन्यथा हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ कर के रख दिया, अभी सो जाएंगे सभी लोग, सुबह उठेंगे खाने पीने में लग जाएंगे। कभी उन गुरुओं की पीड़ा को समझो, उनकी परेशानियों को समझो, और उन्होंने हम लोगों के लिए इसी दिया कि आप भी आगे इस धर्म को बढ़ाते रहना बेटा। यदि बाप इतना करके गया है और बेटा यदि कुछ भी नहीं कर पाया तो उस बेटे को जो पाप लगेगा वो पाप संसार में जितना बड़ा पाप होता है सबसे बड़ा वही पाप कहलाएगा। कि हमारे लिए जिन्होंने रात दिन मेहनत करके परिश्रम करके इतना कुछ किया, हम 4 लोगों को इकट्ठा ना कर पाए, जोड़ ना पाए। इसलिए जितने लोग जुड़े हैं आपको ये सोच करके पढ़ना है कि हम लोगों को इस चीज़ को अच्छे से समझ करके कल हम खुद एक पाठशाला तैयार करेंगे और हम भी बच्चों को बड़ों को पढ़ा करके उनको प्रेरणा देंगे कि आप भी बढ़ाइए। ऐसी ये धारा बहेगी तभी हमारा धर्म आगे बढ़ पाएगा। खिला हुआ फूल सबको पसंद आता है, मुरझाया किसी को पसंद नहीं आता। बहती हुई नदी हर व्यक्ति को पसंद आती है, रुकी हुई नदी सड़ जाती है, किसी को पसंद नहीं आती है। वृक्ष जो फलित होते हैं वे सबको पसंद आते हैं, जो वृक्ष सूख जाते हैं वो काट करके जलाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। वैसे ही आप बहते रहोगे नदी की तरह, कुछ करते रहोगे तो पसंद रहोगे। यदि आप फूलते रहोगे फलों की तरह, आप किसी न किसी कुछ देते रहोगे, ज्ञान को बांटते रहोगे, लोग को जोड़ते रहोगे तो आपकी कीमत है, अन्यथा आपकी कोई कीमत नहीं है संसार में। इसलिए कुछ अच्छा करके जाना है और हम लोगों को ये सोच कर पढ़ना है कि इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि आगे आने वाले लोगों को हम भी क्लास चालू करके जोड़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे, तैयार करेंगे ताकि वे भी 4 लोगों को और जोड़ सकें। ये आपका आज का संदेश है कि हम लोग को गुरुओं के ऋण चुकाना है, ये आपको विशेष ध्यान में रख करके कार्य करना है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भैया जी, हाँ दीदी बोलिए। गुरु का उपकार इतना ज्यादा है कि जबलपुर में विद्यासागर महाराज जी आते थे, वहाँ हम रहते थे पहले तो बचपन में, तो उनका उपदेश सुन सुन के इतना ज्ञान हासिल किया। तो गुरुओं को उपकार दी माने। उसके बाद जब हमारी शादी हो गई तो हमने अपने परिवार को ऐसा धर्ममय बनाया। महाराज जी ने हमें अकेला सिखाया पर हमारे निमित्त से घर परिवार को आगे बढ़ा और जैन धर्म आगे बढ़ा। मतलब इतना उपकार रहता गुरुओं का कि एक जन के ज्ञान होने से पूरा परिवार भी संभल जाता है। तो इतना उपकार है उनका विद्यासागर महाराज जी का। बिल्कुल जी बिल्कुल बताना चाह रहे थे। बिल्कुल। यूएसए में आने के बाद भी मतलब सब लोग इतने धर्ममय हैं क्योंकि पहले से जो अपने धर्म सीखा है वो अपने परिवार को बांटा है। बिल्कुल दीदी, यूएसए में रहकर भी शिक्षा दीदी अपने धर्म को बढ़ा रही हैं, परिवार को सिखा समझा कर आगे बढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। पर और कभी कोई शराब नहीं पिया किसी बच्चे ने, हस्बैंड ने कभी कुछ नहीं किया और सब धर्म में जीवन जीते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, बच्चे लोगों को भक्तामर सिखाया हमने सब। मतलब इतना सब कुछ अपन ने कैसे सीखा, गुरुओं के उपकार किया थी। गुरु नहीं मिलते हमें जबलपुर में विद्यासागर महाराज जी को, हमें क्या पता धर्म क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम होता। बिल्कुल तो ये उपकार तो आपके कहने से इतना मतलब वो होता है कि अभी कैसे मतलब उपकार चुका है अपन। बिल्कुल दीदी। अब मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि दीदी आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, इतने विदेश में जाकर भी जहाँ पर विषयों की चारों ओर आसक्तियाँ बनी रहती हैं, ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जहाँ पर भोग विलास फैला है, फिर भी आप धर्म को बचा के रखी हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य बच्चे है। लोग इतना देख के सामान खरीदते हैं कि जरा भी अंडा नहीं होना चाहिए कोई भी ब्रेड में, एक इंग्रेडिएंट देख के सामान लेते हैं। इतना नॉलेज है उनको। हाँ। एक चीटी नहीं मारते हैं, चीटी को कागज में रख के बाहर फेंकते हैं। बिल्कुल इतना बिल्कुल मतलब अहिंसा अहिंसा सब कुछ अपने मन से सीख कर भैया जी हमने सिखाना नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। अब आप सुनिए कि ये बहुत अच्छा कार्य है, पर ये भी इतना और समझ के चलना है कि अपने परिवार को बढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कुछ और भी धर्म के क्षेत्र में और लोगों को जो भटक रहे हैं उनको भी जोड़ना है। अपने परिवार के लिए तो करना ही चाहिए, पर हमें पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये धर्म सिखाता है कि हमारे लिए हर व्यक्ति परिवार है, उसको हमें आगे ले जाना है। तो हमें कुछ ऐसे भी कार्य करना है जिससे, जैसे कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया जी जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उनको क्या होगा। अब ये देखिए 100 रुपये के लोगों को इतना विकल्प हो रहा है, जबकि अपन लोग हजार रुपये हमारे बच्चे कहाँ उड़ाते हैं, कैसे मोबाइलों में चले जाते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका विकल्प उनको नहीं है।
पर यहाँ यदि वो 50 रुपये 100 रुपये भी देंगे तो 1000 बार सोच रहे हैं कि दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, इसका क्या किया जाएगा, क्या होगा। तो जितना भी कार्य हम लोग अपने बच्चों को लाखों खर्चा कर रहे हैं, और हम लोग यदि मान लो अपने ही बच्चे हैं, ये जैन दर्शन के बच्चे हैं, ये आगे बढ़ेंगे, न जाने कौन सा विद्यासागर बन जाए, कौन सुधा सागर बन जाए, कौन प्रमाण सागर बन जाए। तो ये कभी मन में नहीं लाना है, हमारे ही बच्चे हैं ये भी, और हमारे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, ऐसा भाव बना करके सबके लिए कार्य करते जाना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस धर्म के क्षेत्र में लग रहे हैं और लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अपने हाथों को जोड़ेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे सभी लोग। माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को वंदना भैया जी, हमारे यहाँ बच्चे कल्याण वंदना भैया जी सभी को जय। वंदना भैया जी सर्वान जय जिनेंद्र। वंदना भैया सभी को